कहते हैं अच्छी शिक्षा, बेशुमार दौलत और लोगों में आत्मीयता की भावना उसे विनम्र और सादगी से भर देता है। एक ऐसा ही उदाहरण रतन टाटा है, जिनकी जिंदगी और अपनेपन की कहानी इतनी है कि लोग उसे जानकर, समझकर बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा पाते हैं। आज रतन टाटा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन हमेशा रहेगी। रतन टाटा एक ऐसे समाज से आते जो भारत में माइनॉरिटी है, जिनकी पॉपुलेशन 1% से भी कम है, लेकिन इनका समाज के प्रति योगदान बहुत ज्यादा है। दोस्तों, भारतवर्ष में कई प्रकार की जाति और समुदाय के लोगों को लेकर चलता है। भारत में सभी धर्म और जाति के लोग रहते हैं। इनमें से है पारसी, और रतन टाटा भी इसी समाज से आते हैं, पारसी समुदाय से। करीब 1000 साल पहले पारसी समुदाय ईरान में रहते थे। एक समय में पारसी धर्म ईरान का राज धर्म हुआ करता था। इन्होंने हिंदुस्तान में शरण ली। तब से लेकर आज तक पारसियों ने भारत के उदय में बहुत बड़ा योगदान किया। ईरान पारसी देश हुआ करता था, परंतु जब वहां मुसलमानों को शरण दी तो वहां पारसियों को खत्म कर मुसलमान देश बना लिया गया। फिर इस समुदाय के लोग भारत, अमेरिका, ब्रिटेन में बस गए। जब पारसी समुदाय ईरान को छोड़कर भारत के गुजरात में पहुंचे, तब गुजरात के राजा यादव राणा थे। तब इस समुदाय के लोग राजा यादव राणा से शरण मांगी थी, पर राजा यादव राणा ने शरण देने से मना कर दिया था। उस वक्त गुजरात के लोग पारसी भाषा नहीं समझ पाते थे, सिर्फ पारसी सांकेतिक भाषाओं से ही बात कर सकते थे। इसीलिए राजा ने एक दूध की कटोरी पारसियों के सरदार के सामने रखकर यह समझाने की कोशिश की कि वे उनको शरण नहीं दे सकते। फिर पारसियों के सरदार ने दूध की कटोरी में थोड़ा चीनी डालकर ये समझा दिया था कि जैसे दूध के साथ चीनी घुल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, वैसे हम आपके साथ ऐसे मिल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस बात से राजा यादव राणा प्रभावित होकर पारसियों को भारत में शरण दी थी। पारसी धर्म की शुरुआत ईरान से हुई। ये दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इसके अनुयायी अग्नि उपासक होते हैं। हिंदू धर्म की तरह अग्नि को पवित्र माना जाता है। इनके टेम्पल को भी फायर टेम्पल कहा जाता है। पारसी 10वीं सदी में ईरान से गुजरात में आकर बसे थे। आज ये मुख्यतः पश्चिम भारत में बसते हैं। करीबन इनकी करीबन 70,000 आबादी हिंदुस्तान में है और करीब 14,000 आबादी पाकिस्तान में है। पारसियों ने हिंदुस्तान के विकास में काफी योगदान दिया है। टाटा, वाडिया, गोदरेज प्रमुख औद्योगिक घराने हैं। इसी में से एक है रतन टाटा। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत है जिनको हम सभी लोग इंस्पायर होते हैं उनकी जिंदगी से, उनके कामों से। लेकिन रतन टाटा ने अपनी जिंदगी, पर्सनल जिंदगी तन्हाई में गुजारी। उनकी जिंदगी तन्हाई में क्यों गुजरी? इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद और लाखों दिलों में राज करने वाले रतन टाटा पूरी जिंदगी तन्हाई में बिता दी। उन्होंने कभी शादी नहीं की। इसके पीछे बड़ी कहानी है। रतन टाटा ने जिक्र किया था कि लॉस एंजलिस में उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और मन ही मन वे उन्हें चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि उनसे शादी करेंगे। इसी दरमियान उनकी दादी की तबीयत खराब होने लगी और वो इसी वजह से रतन टाटा को लॉस एंजलिस से भारत अपने घर लौटना पड़ा। मीडिया खबरों के मुताबिक रतन टाटा ने कहा, उन्होंने मैंने सोचा था कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो मेरे साथ भारत आएगी, लेकिन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध की वजह से उनके माता पिता इस शादी के लिए राजी नहीं हुए और रिश्ता टूट गया। अरबपति होने के बावजूद रतन टाटा पूरी जिंदगी कुंवारे रहे और अपने पहले प्यार की याद में अपनी जवानी द टाटा ग्रुप को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाने में लगा दी। रतन टाटा की कुछ विचार आज हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। उनके विचार कुछ इस तरीके से हैं। हो सकता है मैंने रास्ते में कुछ लोगों को ठेस पहुंचाई हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाए जिसने हर व्यक्ति, हर स्थिति में सही काम करने की पूरी कोशिश की और समझौता नहीं किया। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ईसीजी में सीधी रेखा का मतलब होता है कि हम जीवित नहीं हैं। रतन टाटा ने यह भी बोला था, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं।
जीवन को गंभीरता से मत लो, जैसा आता है वैसा ही उसका आनंद लो। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलिए। समय के साथ बदलने के लिए तैयार रहिए। पुरानी यादों में जीना या बदलने से डरना नहीं चाहिए। आपको वह काम करना चाहिए जो आपके दिल को खुशी दे, ना कि वह जिसे समाज ने स्वीकार किया हो। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और उनका सही इस्तेमाल करते हैं। आपको वह काम करना चाहिए जो आपके दिल को खुशी दे, ना कि वह ना कि वह जिसे समाज ने स्वीकार किया है। रतन टाटा से जुड़ा एक और किस्सा है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। रतन टाटा के मित्र ने उन्हें कहा कि कुछ दिव्यांग लोगों को साइकिल देनी है। उन्होंने मित्र के कहने पर 200 साइकिल खरीदी और उन्हें बांटने मित्र के साथ उस जगह पहुंच गए जहां दिव्यांग बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। रतन टाटा कहते हैं, साइकिल बांटने के बाद जब हम फ्री हुए तो एक दिव्यांग बच्चा साइकिल चलाकर मेरे पास पहुंचा और उसने मेरे पैर कसकर पकड़े। मैंने कहा कि मैं मेरे पैर छोड़ दो, आपको साइकिल मिल गई है। उस बच्चे ने कहा कि मैं कुछ और मांगने के लिए आपके पैर नहीं पकड़ रहा हूँ, बल्कि इसलिए पकड़ रहा हूँ कि मैं आपके चेहरे को अपनी आंखों और दिमाग में बैठा लेना चाहता हूँ। जब हम स्वर्ग में दोबारा मिलेंगे तब मैं वहां भी आपका शुक्रिया अदा करूंगा। रतन टाटा कहते हैं कि इस बात ने मुझे जो राहत सुकून दिया वो मेरी सारी दौलत नहीं दे सकी। ऐसे थे रतन टाटा। उनके विचार, उनका दरिया दिल, जो उन्होंने इतने सारे काम किए समाज के लिए, अच्छाई के लिए, आज वो हमारे बीच में नहीं है। और ये था उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो हमें इंस्पिरेशन देता है कि इंसान बेहतर बनना चाहिए। बिजनेस तो सब करते हैं, पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन इंसान को दिल से बड़ा होना चाहिए। तो रतन टाटा को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि, क्योंकि वो हमारे लिए एक असल हीरो हैं।